जी हाँ दोस्तों, मनमानी नहीं चलेगी, सीएम है राजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की टाइट कर दी चूड़ी, रद्द करा दी धर्मांतरण की सारी एफआईआर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ में जो कानून बनाया गया और जिस तरीके से उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, क्या अब यह खत्म होने वाला है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को यह फटकार क्यों लगाई और सारे ऐसे एफआईआर को रद्द करने का आदेश क्यों दिया? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, क्या मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या फिर राजस्थान के भजनलाल शर्मा की सरकार या फिर केंद्र की मोदी शाह की सरकार, सबके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक चेतावनी है। दोस्तों, आखिर इतने सारे मुस्लिम युवक जो जेलों में ठूसे गए धर्मांतरण के नाम पर, क्या वो सारे के सारे फेक, फर्जी और गलत थे? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट तक मेरे साथ में बने रहें ताकि हर एक परत से इसके वाकिफ हो सके कि हो क्या रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अब नकेल कैसे कसी है। सीधे सीधे खबर पर आते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अवैध धर्मांतरण कानून 2021 पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रहार करते हुए इस कानून के तहत दर्ज की एफआईआर को रद्द करा दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि कानून के कई प्रावधान प्रिवेसी, समान व्यवहार, लोगों की आजादी, संवैधानिकता की कसौटी पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा दोस्तों, उसे देश के उन 35% भक्तों को जरूर सुनना चाहिए कि दरअसल हो क्या रहा है, किस तौर पर देश के अंदर स्थितियां बनाई गई हैं। क्योंकि 65% देश का सेकुलर बहुसंख्यक जाहिर तौर पर इन चीजों से संतुष्ट और सहमत नहीं था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है, धर्म और आस्था का चुनाव भी व्यक्ति की निजता और स्वायत्तता के दायरे में आता है। किसी व्यक्ति की आस्था, विश्वास बदलने पर राज्य का दखल क्यों? धर्म परिवर्तन से पहले और बाद में अनिवार्य घोषणाओं की वैधानिक प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल और बोझिल है और इसमें राज्य की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी है। व्यक्तिगत आस्था और गोपनीयता के अधिकार से टकराती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दे रही, लेकिन इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कानून का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों की एक एक लाइन और एक एक शब्द दरअसल ये बता रहे हैं कि मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या फिर राजस्थान के भजनलाल शर्मा, मैं राजस्थान का जिक्र क्यों कर रहा हूं बार बार आपको बताऊंगा वहां पर किस किस्म का प्रावधान है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों की स्थितियां, किस तौर पर इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा पहले वो सुन लीजिए। आंखें खोलने वाला है सुप्रीम कोर्ट का बयान। दोस्तों, इतना कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा और जो किया उसे योगी सरकार के साथ साथ पूरा बीजेपी कुनबा तिलमिलाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सभी एफआईआर रद्द की जो धर्मांतरण के लिए यूपी में लगवाई गई थी। आपको एक मामले की रेफरेंस बताते हैं दोस्तों, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सब कहा। मामला प्रयागराज स्थित सैम हिंगन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल और निदेशक विनोद बिहारी लाल से जुड़ा था। इन पर अवैध धर्मांतरण के आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। दोस्तों, अदालत ने इन सभी एफआईआर को यह कहते हुए रद्द किया कि शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति उस समय विधि अनुसार अधिकृत पक्ष नहीं था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की आस्था, विश्वास बदलने पर राज्य का दखल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है, 2021 के कानून की धारा 8 और 9 में धर्म परिवर्तन से पहले और बाद की घोषणाओं और पुलिस जांच की अनिवार्यता निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक ढांचे के विपरीत लगती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कहता है, इसका मतलब है कि इस कानून को मनमाने तरीके से, मनमाने रवैये से बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि एक बड़े वर्ग के, एक अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े लोगों को परेशान किया जा सके। क्योंकि धर्मांतरण के कानून के जरिए कितने लोगों को जेलों में ठूसा गया है। जाहिर तौर पर उस पर हियरिंग हो, उस पर ट्रायल हो और उसके बाद में फैसला आते आते
साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक लगते हैं और आपने उनकी जिंदगी खराब कर दी। दोस्तों, अदालत ने चेतावनी दी कि किसी व्यक्ति के विश्वास बदलने के लिए राज्य द्वारा की जाने वाली जांच और सार्वजनिक घोषणा की प्रक्रिया अत्यंत बोझिल और दखल देने वाली है। अगर इस मामले में किसी तीसरे व्यक्ति को शिकायत करने का अधिकार दिया जाए तो आपराधिक कानून उत्पीड़न का हथियार बन सकता है। और क्या किया है सरकारों ने? बीजेपी शासित सरकारों ने यही तो किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उत्पीड़न वाला हथियार बनेगा, जिससे बेवजह या दुर्भावनापूर्ण मुकदमेबाजी होगी, धार्मिक आजादी कमजोर होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून के जरिए अल्पसंख्यकों पर कार्रवाइयों का सिलसिला आप लगातार देख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले राजस्थान की बीजेपी सरकार ने भी ऐसा ही कानून लागू कर दिया, जिसमें आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाई का नियम भी बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को इस आदेश के जरिए जबरदस्त झटका दिया है। जाहिर है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए एक ऐसा झटका है जिससे पार पाना यूपी सरकार के लिए कठिन होगा, क्योंकि आप देखें यूपी में किस तौर पर धर्मांतरण कानून बनाकर कथित तौर पर अल्पसंख्यकों को परेशान करने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। बीजेपी और खुद सीएम योगी के बयान लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को बचाए रखने वालों को परेशान करते हैं। अभी 1 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में कहा कि विकास चाहिए या बुर्का चाहिए। दोस्तों, योगी का यह जुमला एक मुख्यमंत्री रहते हुए संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स अगर इस किस्म की बातें करता है तो यह जुमला संवैधानिक मूल्यों को तोड़ने वाला है, अल्पसंख्यकों को डराने वाला है। क्योंकि दोस्तों, बुर्का इस्लाम में औरतों के पर्दे से जुड़ा हुआ एक शरई फैसला है। ठीक ऐसे ही है जैसे कोई ये कहे कि साहब आप होली मनाएंगे या दिवाली, आपको एक ही चीज मनाने की इजाजत दी जाएगी। या कोई ये कहे कि आपको नौकरी चाहिए या फिर दीपावली मनाने की आजादी। ठीक वैसे ही योगी का वो बयान है। खैर, जिसकी भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस मामले में ऐसा फैसला दिया तो योगी समेत बीजेपी के दूसरे राज्य में भी काफी हलचल है। आप देख लीजिए राजस्थान में क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद को बड़ा हार्ड हिंदुत्व वाला चेहरा बनाकर लोगों के सामने पेश करने की बीजेपी में होड़ सी मची है। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करके उम्र कैद तक की सजा बीजेपी ने रखवाई है। सजा से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, मगर जब ये लोग धर्मांतरण कराते हैं, ये लोग मतलब इनके पक्ष के लोग, तो कहा जाता है कि देखिए लोगों ने अपनी मर्जी से घर वापसी की है। और जब किसी और धर्म का व्यक्ति इस्लाम में आता है, किसी और धर्म में जाता है, तो जिन लोगों के संपर्क में रह करके उस शख्स ने, उस व्यक्ति ने जानकारी हासिल की, उन लोगों के खिलाफ पुलिस जबरन धर्मांतरण का केस करती है, जेलों में ठुसवाती है, घरों पर बुलडोजर चलता है। दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने राज्य में अब धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2025 को लागू कर दिया। कानून का नाम है अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम। किसको एतराज है? अवैध धर्मांतरण से नहीं होना चाहिए, किसी को करना भी नहीं चाहिए। मगर सवाल यहां पर एक और है, रुक कर जरा सोच लीजिए। केंद्र की मोदी सरकार क्यों इसे तमाम देश के लिए इस कानून को नहीं बना देती? क्यों ये राज्यों पर छोड़ा गया है? आप देखिए, गौ माता की बात करते करते चुनावी राजनीति में बड़ा प्रयोग किया जाता है, मगर केंद्र की मोदी सरकार 11 वर्षों से पूरे देश के लिए गौ हत्या पर बैन का कानून नहीं ला सकी। और इस गौमांस को लेकर के फ्रिज में किसी के गौमांस होने के शक या आरोप को लेकर के किसी शख्स की हत्या कर दी जा रही है। मगर मोदी सरकार में इतना दम मोदी और शाह नहीं दिखा सके कि पूरे देश के लिए एक कानून बना दे। क्योंकि गोवा में धड़ल्ले से गाय कटती हैं, नॉर्थ ईस्ट में धड़ल्ले से काटी जाती हैं, दक्षिण भारत में धड़ल्ले से काटी जाती हैं। इन्हीं के मंत्री कहते हैं हम बीफ खाते हैं, जिसको रोकना हो रोक ले। और जब मुख्तार अब्बास नकवी नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति जो कि बीजेपी का राजनेता था या है, इस बीच में कहां है मुझे नहीं पता, जब उस शख्स ने गौ माता को लेकर के, गाय के मांस को लेकर या उसके काटने को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद में उनके तो मंत्रालय छिन गया और उनके मंत्रालय को दे दिया गया उसी शख्स को, किरण रिजिजू को, जो धड़ल्ले से आते ये कहा कि मैं तो खाता हूं, मैं तो बीफ खाता हूं।
और फैसला वहां के लोगों के लिए, उन राज्यों के लिए कि साहब आपको और आसानी होगी। तो यही दोहरा चरित्र है दोस्तों। अवैध धर्मांतरण से किसी को एतराज नहीं हो सकता है, मगर इस कानून को गलत तरीके से थोप करके भेदभाव के जरिए एक वर्ग के लोगों को जेलों में ठूसो और दूसरे वर्ग के लोगों के लिए उनकी सराहना आप कराओ कि हाँ ठीक है, घर वापसी हो रही है। दोस्तों, राजस्थान सरकार का कहना है कि कानून जबरन, लालच या विवाह के बहाने किया जा रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया। दोस्तों, इसी में सारी की सारी कमजोरी और सारा का सारा इसी में, सारा मकड़जाल इसी में। अवैध का मतलब है लालच देकर या फिर किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके या शादी का लालच देकर के आप नहीं कर सकते धर्मांतरण या नहीं करा सकते। दोस्तों, कोई ना कोई चीज होगी ना जिसके कारण कोई शख्स अपने आस्था को छोड़कर दूसरे की आस्था में जाता है अपने दिलो दिमाग से। या आप कैसे साबित करेंगे कि इसमें जबरन धर्मांतरण कराया गया, जब तक कि वो शख्स नहीं कहे आकर के। लेकिन यहां जिस शख्स ने धर्मांतरण किया उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर पता चलता है कि कहीं धर्मांतरण हुआ है तो उठा करके उस शख्स को, उसके परिवार को, उसके घर वालों को, रिश्तेदार को, सबके घरों पर बुलडोजर और उसको जेल के सलाखों के पीछे। राजस्थान सरकार, जिसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रखा है, आरोपी का घर बुलडोजर से गिराने का प्रावधान है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति जाहिर तौर पर धर्म परिवर्तन कराता है, चूंकि उसका नाम दिया जाता है कि जबरन या लालच देकर, तो जेल और जुर्माना भी है। सामान्य मामलों में 7 से 14 वर्ष की सजा, 5 लाख तक का जुर्माना। लेकिन अगर पीड़ित महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति, जनजाति, समुदाय या दिव्यांग व्यक्ति है तो सजा 10 से 20 साल तक, जुर्माना 10 लाख तक। मास कन्वर्जन यानी कि सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में अदालत आजीवन कारावास तक की सजा दे सकती है। मगर ये किन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को लेकर के, इसी चुनावी हिंदुत्व को लेकर के चुनाव जीतती है? दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की न हिम्मत है न हैसियत है ये कानून बना दे। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की न हैसियत है न हिम्मत है ये कानून बना सके। गोवा में न हैसियत है न हिम्मत है कि कानून बना सके। दोस्तों, राजस्थान के उस कानून में प्रावधान है कि जो व्यक्ति स्वच्छता से अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है उसे धर्म परिवर्तन से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लेकर सूचना देनी होगी। क्यों भैया, यह कानून क्यों बनाया गया? क्यों सूचना देनी होगी? खैर, कानून तो बना दिया गया। इसके बाद प्रशासन इस सूचना को सार्वजनिक करेगा ताकि किसी को आपत्ति हो तो वो दर्ज करा सके। मतलब मैं धर्म परिवर्तन अगर कर रहा हूं, मान लीजिए, मुझे सूचना देनी होगी और फिर उसके बाद में वो प्रशासन इसको सार्वजनिक करेगा, उनके लोगों को, रिश्तेदारों को बताएगा। जाहिर तौर पर 10 लोग खड़े हो जाएंगे, केस कराएंगे कि साहब इसका तो ब्रेन वॉश करके कराया जा रहा है, लालच धर्म दे करके। और फिर उसके बाद पुलिस वहां एक्टिव होती है और ये प्रक्रिया पूरी किए बिना धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा। संबंधित व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा। अपराध गैर जमानती संज्ञेय कॉग्निजेबल श्रेणी में रखा गया, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती है। कानून यह भी कहता है कि किसी संगठन या संस्था के जरिए जबरन धर्मांतरण कराने पर संस्था की मान्यता रद्द होगी, संपत्तियां जब्त होंगी, खाते सीज होंगे, विशेष रूप से ब्याह के नाम पर। इस कानून में एक अलग और अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर किसी ने केवल धर्म बदलवाने के उद्देश्य से विवाह किया या कराया तो विवाह शून्य, नल एंड वॉइड माना जाएगा। सरकारी अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि जांच करें, सुनिश्चित करें कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ या दबाव में। ये सरकारी अधिकारी जांच करेंगे और वो सुनिश्चित करेंगे। और किस राज्य में? दोस्तों, या तो ये लोग ये समझते हैं कि देश के लोग बेवकूफ हैं, या तो सोचते हैं कि नहीं साहब, जिसकी भैंस उसी की लाठी है, अपना ही चलाएंगे, हम चला रहे हैं। दोस्तों, देश के सेकुलर लोग और बुद्धिजीवी विपक्षी तो पहले से ही कहते आ रहे थे कि नागरिकों की निष्ठा, आस्था, निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन ये कानून है। कानून लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई का अधिकार मिल गया, यानी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी की भी गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त की जाती है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का यह प्रहार जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार समेत दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर तो है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।